दोस्तों, मोदी जी ने शपथ ले ली है, लेकिन इन सब के बीच लगातार बगावत की चिंगारी भी जल रही है। याद करिएगा, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने एक खबर दिखाई थी कि जयंत चौधरी, जिस तरह का माहौल बना हुआ है खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जाट समुदाय में बीजेपी को नाराजगी को लेकर कि किस तरीके से बीजेपी जाटों से, किसानों से व्यवहार करती है। उसके बाद अचानक जयंत चौधरी का एनडीए के साथ शामिल हो जाना और आखिरकार उनकी जब खुद की बेइज्जती होती है, यानी उन्हें मंच पर जगह नहीं मिलती, उसके बावजूद भी एनडीए के साथ टिके रहने पर जाट समुदाय में खासकर नाराजगी जयंत चौधरी को लेकर है। आप उनकी पार्टी के समर्थकों के साथ मत जाइए। जो जाट हैं, खास तौर पर मतदाता, वो कितने नाराज हैं आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि नाराजगी अब उनकी सिर्फ इतनी भर नहीं रही है कि जाटों का अपमान बीजेपी ने किया। उनकी नाराजगी सिर्फ इतनी भर नहीं रही कि चौधरी चरण सिंह जी के पोते और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को तमाम सांसदों के साथ बिठा दिया, जबकि 2 सांसद आरएलडी के हैं। अब उनकी नाराजगी बढ़कर ये हो गई है कि अगर इतना अपमान होने के बावजूद एनडीए के साथ जयंत चौधरी टिके रहे तो ये वो सम्मान क्यों नहीं मिल पाया, यानी उन्हें कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, क्यों उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया, जबकि अखिलेश यादव ने हर पल हर कदम उन्हें समर्थन दिया था। आज मैं आपको दिखाऊंगा जाट समुदाय कैसे अखिलेश यादव की तारीफ कर रहा है और बता रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर जयंत चौधरी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माना जा रहा है कि दिल्ली से जब वो अपने इलाके में लौटेंगे और अपने तमाम नेताओं और साथियों से बात करेंगे तो हो सकता है फैसला भी पलट दे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, सारा खेल परसेप्शन का होता है, सारा खेल होता है नाराजगी का। और नाराजगी खासकर किसकी? उनके अपने कोर वोटर की। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर आप बीएसपी की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, तो उनके लिए उनका कोर वोटर दलित समुदाय है। यानी अगर एससी वर्ग ही मायावती से और बीएसपी से नाराज हो जाएगा और छिटक कर दूसरी पार्टी के पास चला जाएगा तो लोकसभा का जो परिणाम इस बार आया है वैसा ही होगा। जैसे 2014 में शून्य पर अटकी थी, इस बार भी शून्य पर आकर सिमट गई है बीएसपी यानी मायावती की पार्टी। यही हालात मैं खुल के कह रहा हूं कि किसी में कोई गुरेज नहीं है कि अगर समाजवादी पार्टी अपने कोर वोटर, मैं पिछड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, यादवों की बात कर रहा हूं, और यादवों पर फोकस नहीं कर पाएगी, अगर वही झटक कर चले गए तो जीत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो बात अलग है कि तमाम समुदाय के, तमाम जातियों के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े और देखिए उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती। यही हालत बीजेपी के साथ हुई। बीजेपी की गर्त इसलिए बुरी नहीं हुई सिर्फ कि उनके अलग अलग भाषण आए थे, दरअसल उसमें एक बड़ा फैक्टर यह भी रहा कि गुजरात से जो आवाज उठी थी क्षत्रिय समाज की, उसने बेड़ा कर दिया। क्षत्रिय समाज और वैश्य यानी कि बनिए और ठाकुर, ये 2 बड़े कोर हैं, मतलब एक तरीके से आधार है भारतीय जनता पार्टी का। उनमें से एक आधार पूरी तरह से दरक गया था। ये लगातार मैं खबर दिखा रहा था कि कैसे क्षत्रिय समाज खुलकर अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का साथ दे रहा है। राजा भैया से लेकर तमाम नेताओं ने भी खुलकर साथ दिया और यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में बेड़ा गर्क हुआ किसका? बीजेपी का। और अब यही हालत होने जा रही है जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी को इस चुनाव में मैं खुलकर बताता हूं कि हाँ, वाकई जाटों ने दिया वोट, आरएलडी को दिया, आरएलडी के प्रत्याशी को दिया दोनों ही सीटों पर। लेकिन जहां जहां बीजेपी के साथ गठबंधन था, जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बल्कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को दे दिया, कांग्रेस के प्रत्याशी को दे दिया, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया। इसलिए बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ गठबंधन करने की बात कोई कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और इसको लेकर कोप का भाजन भी बनना पड़ा। कोप का भाजन का मतलब समझिए, 1 सीट वाले जीतन राम मांझी, 1 सीट वाली अनुप्रिया पटेल, 1 सीट वाले अजित पवार को मंच पर जगह मिली जहां पर एनडीए की संसदीय दल की बैठक चल रही थी। लेकिन मैंने आपको दिखाया था कैसे जयंत चौधरी को बिल्कुल सांसदों के बीच छोड़ दिया। इसके बाद नाराजगी थी, लेकिन फिर भी जयंत चौधरी को उम्मीद थी कि कैसे भी करके इस बार केंद्र में मंत्री बन लिया जाए। तो केंद्र में मंत्री बने, और कैसे मंत्री बने पहले पढ़िए। आज तक ने भी छापा क्या है, सहयोगी पार्टियों से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 2 हैं सहयोगी पार्टियों से। इसमें कौन है? प्रताप राव जाधव है शिवसेना से, एकनाथ शिंदे वाले, और जयंत चौधरी आरएलडी, यानी जयंत चौधरी जिन्होंने 2 सांसदों से मदद की है। 2 सांसद उनके अभी भी सरकार में। सोचिए, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। किसको तवज्जो दी जा रही है? तमाम और जैसे अनुप्रिया पटेल को दे रहे हैं तवज्जो, जीतन राम मांझी को, इन तमाम लोगों को दे रहे हैं। यहां किसे तवज्जो नहीं दी गई? आरएलडी को, यानी जयंत चौधरी को। इसको लेकर नाराजगी है। अब नाराजगी किस कदर है, जरा मैं कुछ खबरें पढ़कर दिखा देता हूं। एक सुखदेव चौधरी है। पहले तो चौधरी कौन होते हैं समझिए, खुद जाट होते हैं, यानी कि जयंत चौधरी के समुदाय से आते हैं। ये नाराजगी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आरएलडी के ट्विटर हैंडल पर मत जाइए, उसके सोशल मीडिया पर मत जाइए। आप उनके आरएलडी के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समर्थक हैं उनके पर जाइए। आप देखिए कि जाट समुदाय चाहता क्या है आरएलडी से। इन्होंने कहा एक भी जाट नेता कैबिनेट मंत्री नहीं, एक भी मुस्लिम कैबिनेट मंत्री नहीं। संघीय मानसिकता वाले जाटों, बताओ किस हैसियत से भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे। ये कुल मिलाकर अब नाराजगी बीजेपी से जुती है, वो धीरे धीरे ट्रांसफर आरएलडी की तरफ हो रही है, क्योंकि उन्होंने झोली भरकर इसीलिए दिया। उन्होंने कोई बात नहीं, आपने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन तोड़ा और चले गए एनडीए के साथ। हम चाहते हैं हमारे छोटे चौधरी जो है जयंत चौधरी, ये
केंद्र में मंत्री बने और कैबिनेट मिनिस्टर बने, लेकिन नहीं, इनको इनके तरीके से रखा गया कि आप चुनाव से पहले आए थे, हमने आपको एहसान किया, यानी बीजेपी ने एहसान किया। गरीबों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का जो था वो एहसान है आरएलडी के ऊपर, और ये जाहिर खुद जयंत चौधरी ने भी किया, हाँ भाई एहसान के तौर पर है, जबकि वो वोटों के लिए किया गया था, वोटों में तब्दील नहीं करवा पाए, बीजेपी के प्रत्याशियों की तरफ जाट वोटर्स नहीं गए, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए प्रेम कुमार है, बड़े पत्रकार हैं, क्या लिखते हैं, क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव के एहसानमंद रहेंगे? क्यों कह रहे हैं बताइए। राज्यसभा में भेजा, बहुत बड़ी ताकत नहीं है जयंत चौधरी, लेकिन अपनी दोस्ती के नाते, एक गठबंधन के नाते एक सम्मानजनक स्थिति में खड़ा करने के लिए इन्हें राज्यसभा भेजा समाजवादी पार्टी की टिकट पर। सुन लीजिए, ये बहुत बड़ी खबर थी, और उस समय मतलब आप बीजेपी में किसी भी एक ऐसे नेता को नहीं देख सकते कि जीतन राम मांझी को भेज देते राज्यसभा, नहीं भेज पाए, जबकि बिहार में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी को नहीं भेज सकते क्योंकि इतनी बड़ी ताकत वो बिहार के अंदर नहीं है। उनसे कहा चुनाव लड़ो, जीतो, आ जाओ, बन जाओ मंत्री, इसलिए मंत्री बनाया। अगर हार जाते तो राज्यसभा भी नहीं भेजते, ये बात सच है। दूसरा क्या, 7 सीटों की औकात दी, 7 सीटें जितवाई, उधार की औकात पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सौदा कर दिया। ये बात मैं पहले ही कह रहा हूं, देखिए नाराजगी है लोगों में। 7 सीटों को 2 सीटों में बदलकर एनडीए में घुस गए। बीजेपी के एहसान से 2 सीटें लोकसभा में मिली, मगर बीजेपी को जयंत से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं ना, बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट नहीं गया जाट वोटर्स का, इसलिए ये सब खेल हुआ है, इसीलिए लगातार जयंत चौधरी को अवॉइड किया जा रहा है। बस एहसान कर दिया गया, एक तो भारत रत्न दे दिया आपके दादा को, और दूसरा कह दिया गया कि आपको राज्य मंत्री बना दिया, अब इसी से खुश रहिए। नतीजा, एनडीए की बैठक में एक सांसद वाली पार्टी मोदी जी के साथ मंच पर दिखी, 2 सीटों वाले जयंत को मंच पर जगह ना मिली। मंत्री बनने का सवाल आया तो जयंत चौधरी सबसे आगे। जरा सोचिए, अगर राज्यसभा सदस्य ना होते तो चौधरी जी का नंबर आता क्या, तब लोकसभा लड़ते, पता नहीं जीतते हारते। अब ये सवाल उठता है इन सबके बीच, ये पहली दफा होगा, आप देखिए क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी की टिकट पर राज्यसभा पहुंचते हैं जयंत चौधरी, अचानक से पलटकर पहुंच जाते हैं एनडीए के पास, और एनडीए के साथ जाते हैं तो खुद तो चुनाव नहीं लड़ा जयंत चौधरी, तो जयंत चौधरी क्या हुआ, अब राज्यसभा गए हुए हैं, और राज्यसभा की वजह से उन्हें मंत्री बनाया गया है। यानी समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार जो राज्यसभा में है, वो व्यक्ति एनडीए की सरकार में है। गजब का खेल है ना। और ऐसे में अब ये सारी चीजें जाट समुदाय भी समझ रहा है, वो समझ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, जैसे पितान के करते थे अजीत सिंह, वैसे ही अब ये चौधरी चरण सिंह के इर्द गिर्द भी खड़े नजर नहीं आते। ऐसे ही अजीत सिंह किया करते थे, और ये उनसे 2 हाथ आगे निकले हैं जयंत चौधरी, कि आपको जिस पार्टी ने राज्यसभा भिजवाया, आपको सम्मानित किया, आपका सम्मान बढ़ाया, आपको संसद में के अंदर जाने के लिए एक महत्वपूर्ण पद दिया, उसी पार्टी से दगा करके आप पहुंच गए एनडीए, और एनडीए में आज आप मंत्री बने हैं तो किसकी वजह से, समाजवादी पार्टी की वजह से, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आपको राज्यसभा भेजा है। ये सारी चीजों पर विचार किया जा रहा है। जयंत चौधरी समझ रहे हैं कि जरूर जाट वोटर्स ने आरएलडी को वोट कास्ट किया, लेकिन ये उनकी मेहनत नहीं है, ये उनके दादा के नाम की वजह से, उनके पिता के नाम की वजह से एक बार के लिए जाट समुदाय जुटा है। और अगर ऐसा ही नहीं है, जयंत चौधरी की वजह से जुटते जाट, तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी के प्रत्याशी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन करते। माना जा रहा है कि तमाम नेताओं से बातचीत चल रही है, और हो सकता है कि 2-3 दिन 4 दिन के भीतर, यानी फ्लोर टेस्ट से पहले जयंत चौधरी एक बड़ा फैसला ले लें। नमस्कार।